हेलो दोस्तों, आप सभी का दिशा करने स्वागत करता हूं। और आज अली और जंग राष्ट्रीय वाक्यांश श्रवण दिव्यांग निर्वाह संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए जो आज परीक्षा थी वह एजुकेशन एंड इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर था इसका यहाँ हम लेकर आए और सॉल्व जो संभावित हो सकता है वो हम यहाँ जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले आपको पता होगा कि पहले जो पेपर होते थे वो अलग अलग फॉर्मेट में होता था, लेकिन इस बार फॉर्मेट जो है पुराना हमारा ओल्ड फॉर्मेट इन्होंने अपनाया है। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ 3 सेक्शन दिया है पेपर का। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में करना है आपको। टोटल 45 नंबर और समय 3 घंटे दिया है। ठीक है, 19/9/2022। ठीक, आपका 2:30 से 5:30 तक पेपर था। पेपर कोड हमारा P01-303 है। जो हमारा पहला प्रश्न है, सही या गलत बताएं। ठीक है, लेकिन यहाँ सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और पूरे 5 प्रश्न है तो 5 अंक के यहाँ प्राप्त कर सकते हैं आप। तो पहला प्रश्न में है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है जो दुनिया को बदल सकता है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है जो दुनिया को बदल सकता है। ये सही है कि गलत है, आपको बताना है। पहला मैं आपको बताऊं, ये सही है। एजुकेशन जो ऐसा चीज है जो कि संसार को बदल सकता है। तो ये पहला हमारा क्या हुआ, सत्य हुआ। ठीक, हमारा सत्य। दूसरा है, लिंग समानता तभी प्राप्त होती है जब सभी लिंगों के व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और जिम्मेदारियां प्राप्त हो। ठीक है, तो यह भी हमारा जो प्रश्न है यह भी सही है, यह भी हमारा सत्य है। ठीक, सही है। सही गलत में तो सत्य है, सही है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में लागू हुई। नई शिक्षा राष्ट्र नीति 2022 में लागू हुई। तो यह प्रश्न सर्वथा गलत है, मतलब यह आपका गलत है। ठीक, चौथा प्रश्न हमारा है, सतत व्यापक मूल्यमापन औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल। ये हमारा जो सतत व्यापक है, हमारा कंटिन्यूस इवेल्युएशन जो आपका मूल्यांकन है, यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह भी क्या आपका सही है। पांचवा हमारा प्रश्न है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है, छात्रों के बीच एक मिथक विद्यमान है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एक समान है। तो मैं आपके यहाँ बताना चाहूंगा, पांचवा भी आपका क्या है, सही है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेम है। ठीक, ये आपका रहा पहला सेक्शन। पहला सेक्शन मैंने 5 प्रश्न थे, तो यानी कहने का मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ तीसरा प्रश्न आपका गलत है। बाकी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा क्या है, सही प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सेक्शन। दूसरा हमारा सेक्शन है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। यहाँ देखिए 6 प्रश्न है, आप करने कितने हैं, 4 हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक 5 अंक का है, तो आपको 20 अंक यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, मानवतावाद की विशेषता बताइए। तो यहाँ मैं कुछ हल्का फुल्का आपको प्रकाश डाल देता हूँ और उम्मीद करूंगा आप लोग इसी तरह लिखे होंगे एग्जाम में। तो अगर मानवतावाद की विशेषता बात कर रहा है, इसमें आपका पढ़ा होगा आपने, व्यक्तिगतवाद आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। इसमें शिक्षा शामिल है। इसमें आपका कारण का अध्ययन किया जाता है। तो एज ए ह्यूमन नेचर का अध्ययन किया जाता है, मानवता की विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, शिक्षा की कोई एक औपचारिक एजेंसी बताएं। या औपचारिक एजेंसी में कईयों बता देता हूँ। आपका यूजीसी, NCTE, NCE, एक मिनट, NCERT, NCRT, UGC एंड NCT। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी एजेंसियां हैं, किसी एक एजेंसी के बारे में आपको पूछ रहा है कि आप ताकि लिख सको। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के दर्शन शास्त्र को समझाने की आवश्यकता। शिक्षा के दर्शन शास्त्र को आपको यहाँ पर नीड लिखना है। शिक्षा के दर्शन शास्त्र बहुत सारे फिलोसफी पैराडाइम है। इसमें से आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, एज वेल एज आपके जो दर्शन शास्त्र अलग अलग आपके हैं कि वाद आपने पढ़ा, ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, ये सब भी इसी में है। तो
आप यहाँ पर इस चीजों को यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक अच्छी समय सारणी की विशेषता क्या है। टाइम टेबल की विशेषता क्या है? तो टाइम टेबल की विशेषता जो होनी चाहिए वह पंक्चुअलिटी की परिधि में होना चाहिए, वह पंक्चुअलिटी की परिधि में होना चाहिए, और प्रत्येक एक्टिविटी को प्रत्येक व्यक्ति में बटा होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक एक सीक्वेंस में टाइम हो अकॉर्डिंग टू बच्चे की मेंटल एबिलिटी के। हमें मॉर्निंग टाइम कौन से रखना है, शाम कौन रखना है, इस तरीके यहाँ पर विशेषता भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 के तहत 5 प्रावधान है। तो 5 में आपने लिखा ही होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एडमिशन, जेंडर, कास्ट, और 6 से 14 वर्ष लोगों के बच्चों को फ्री शिक्षा, नोटिफिकेशन। इस तरीके से आरटीआई 2000 आरटी के अंतर्गत प्रावधान है। आप आई होप आप लिखे होंगे। विद्यालय प्रशासन की परिभाषा पूछा है। तो विद्यालय प्रशासन स्कूल मैनेजमेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि स्कूल मैनेजमेंट में जो होना चाहिए, एक हमारा लीडरशिप होना चाहिए। एंड लीडरशिप की हो तभी व्यक्ति अच्छा से काम कर पाएगा, और उसमें जितने व्यक्ति अपने ऑटोनॉमस पहचानते हों, हर व्यक्ति की खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस तरीके से आप विद्यालय प्रशासन को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड हमारा तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न है हमारा कि विस्तार से लिखें। 4 में से कोई 2, तो 10 अंक का है। अब यहाँ 20 अंक यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पहला प्रश्न हमारा, शैक्षिक अवसरों के समानीकरण की व्याख्या कीजिए, इसे प्राप्त करने में आने वाली मुख्य चुनौतियां लिखिए। ये शैक्षिक अवसरों की समानीकरण है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है, इसमें जो भी इसमें आने वाली चुनौतियां उसके बारे में लिखना है। एंड यूएनसीआरपीडी की विशेषताओं और महत्व को स्पष्ट करना है। यूएनसीआरपीडी के बारे में आपको लिखना है, उसमें दिव्यांग जनों के बारे में क्या कहा गया है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका टारगेट है, आपको यहाँ पर उसको लिखना था। एंड प्रकृतिवाद और व्यवहारिकता इस बीच मुख्य अंतर पर चर्चा करें। एक शिक्षक के रूप में आप किस दर्शन शास्त्र का पालन करेंगे, सिद्ध करिए। आप अगर प्रकृतिवाद मानते हैं, आप अगर आइडियलिज्म वाद मानते हैं, आप एज ए क्या करेंगे, उसके बारे में भी संपूर्ण विधि विधोत आपको चर्चा करना है। एंड विद्यालयों में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन के महत्व की विवेचना कीजिए। मूल शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय द्वारा पहल की गई है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसके पहले 2018 में भी 18-20 के बैच में आया, फिर कई बार बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। और यहाँ पर आपको विद्यालय के महत्व के बारे में लिखना है, और साथ साथ जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन होता है वह किस तरह से विद्यालयों को पहल की जाती है उसके बारे में कहीं डिटेल्स लिखना था। आई होप आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से इस प्रश्न को अच्छे सॉल्व किए होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसके इंग्लिश वर्जन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।